कहानी का आगाज सबीना के दर्द भरे अल्फाज से होता है, जहां वो कहती है कि इश्क में मार खाने के बाद भी महबूब का साथ छोड़ जाना कितना मुश्किल होता है। वो अपनी जिंदगी की गलतियों पर पछतावे का इजहार करती है और चाहती है कि जो गलती इससे हुई है इसे कोई मुआफ कर दे। इसके लहजे में टूटे हुए ख्वाब, बिखरी हुई उम्मीदें और माजी के जख्म साफ झलकते हैं। सबीना अब खुद को एक मजलूम औरत समझती है जो हर कुर्बानी के बावजूद इल्जामों की जद में है। इसी दौरान सबीना की मां अपने गुस्से और फिक्र का इजहार करते हुए कहती है कि अगर उसकी बेटी घर छोड़ कर गई है तो उसके पीछे यकीनन जमशेद की कोई साजिश होगी। वो जमशेद को इस सारे फसाद का जिम्मेदार ठहराती है और इसे एक चालाक और बेरहम इंसान करार देती है। मां का दिल अपनी बेटी के लिए धड़क रहा होता है, मगर वो समाज के खौफ से खिलकर इसका साथ भी नहीं दे पाती। वो हर बात को लोगों की नज़र से देखती है, न कि बेटी के दुख से। दूसरी तरफ जमशेद खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि इस पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वो सबीना की मां पर इल्जाम लगाता है कि वो दूसरों की बातों में आकर इस पर यकीन कर रही है। जमशेद के लहजे में दिफा भी होता है और गुरूर भी। वो ये मानने को तैयार नहीं कि इसकी किसी हरकत ने सबीना को इस हद तक मजबूर किया कि वो घर छोड़ दे। इस रवैये से जाहिर होता है कि जमशेद अपनी गलतियों को मानने के बजाय हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराता है। इसी घर में जेवरात के मामले पर एक नई बहस चल जाती है। मां कहती है कि जब इसे जेवर के गायब होने का पता चला तो इसका दिमाग घूम गया। वो कहती है कि लोग क्या कहेंगे, मुआशरा कैसे बातें बनाएगा और फिर आगे जाकर बेटियों के रिश्ते कौन देगा। इसके नजदीक इज्जत और साख सबसे बड़ी चीज है, चाहे इसके लिए बेटी के जज्बात ही क्यों ना कुर्बान करने पड़े। ये मंजर हमारे मुआशरे की इस तल्ख हकीकत को जाहिर करता है, जहाँ बेटी की खुशी से ज्यादा लोगों की बातों को अहम समझा जाता है। इस मौके पर सबीना की बहन अकरीबी रिश्तेदार मां को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि बस करें, हर वक्त लोग क्या कहेंगे की फिक्र में बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। वो कहती है कि उन्हीं सोचों की वजह से अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जाते हैं। ये किरदार दरअसल मुआशरे के इस तबके की नुमाइंदगी करता है जो पुरानी सोच के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है मगर ज्यादा ताकत नहीं रखता। उधर सबीना खुद इस रिश्ते से अपनी बेजारी का इजहार करती है और कहती है कि वो भी इस ताल्लुक से इतनी ही तंग आ चुकी है जितना सामने वाला शख्स। वो चाहती है कि ये सब खत्म हो जाए। इसके अल्फाज में थकन, मायूसी और अंदरूनी टूट फूट साफ महसूस होती है। वो अब किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसे इसमें सिर्फ दर्द और जिल्लत मिली है। किस्त के आखिर में सबसे ताकतवर जुमला सामने आता है, जहां कहा जाता है कि औरत का कोई घर नहीं होता जब तक वो खुद खरीद कर ना बना ले। ये जुमला सबीना की पूरी जिंदगी का खुलासा बन जाता है। वो एक ऐसी औरत है जिसने कभी बाप के घर में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पाया, ना शौहर के घर में इज्जत और ना ही समाज में सुकून। अब वो समझ चुकी है कि औरत को अपने कदमों पर खड़ा होना ही असल कामयाबी है। मजमूई तौर पर इस किस्त में सबीना का किरदार एक मजलूम मगर बाशऊर औरत के तौर पर उभरता है, जो अब हालात से लड़ने का हौसला पैदा कर रही है। जमशेद का किरदार खुद गरज और अनाप्रस्त इंसान की तस्वीर बनकर सामने आता है। मां का किरदार समाजी दबाव और खौफ की अलामत है, जबकि दूसरे किरदार हक और सच की आवाज बनने की कोशिश करते नजर आते हैं। यह किस्त वाजे करती है कि आने वाली कहानी में सबीना अपनी शनाख्त, इज्जत और आज़ादी के लिए एक बड़ी जंग लड़ने वाली है और यही जंग उसकी जिंदगी का नया मोड़ साबित होगी।